बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड। ठीक है, हमने लास्ट टॉपिक में जॉइंट्स के बारे में पढ़ा था। हम बेसिकली फिजियोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास ब्लड क्या होता है। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या होता है हमारे पास? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड की फॉर्म में होता है। और कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि कनेक्टिव टिश्यूज क्या होते हैं। ठीक है, एंड जो ब्लड की स्टडी होती है ना, उस स्टडी ऑफ ब्लड को हम कहते हैं हेमाटोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज हेमाटोलॉजी। हीमा वर्ड जो है वो रेफर करता है किसको? ब्लड को, एंड ओलॉजी मीन टू स्टडी। ठीक है, and the formation of blood is known as hemopoiesis. ठीक है, formation of blood, ये टर्म्स आपको याद रखनी है। ठीक है, formation of blood is known as hemopoiesis. poiesis वर्ड जहां पर भी आ जाए वो वर्ड रेफर करेगा किसको? फॉर्मेशन। ठीक है, अब हम बेसिक बात कर लेते हैं कि ब्लड की फॉर्मेशन हो कहां पर है। अब इसके डिफरेंट स्टेजेस होते हैं कि डिफरेंट स्टेज के लिहाज से हम देखते हैं कि ब्लड की फॉर्मेशन कहां पर होती है। सबसे पहले जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं, यानी कि जब हम डेवलपमेंट हो रही होती है, हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं, तब जो ब्लड की डेवलपमेंट होती है वो कहां पर होती है? यॉर्क सैक में। ठीक है, देन उसके बाद हमारा लिवर ये जिम्मेदारी लेता है। ठीक है, अब लिवर के बहुत सारे काम हैं। ठीक है, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ा था लिवर का एक काम जो कि किसमें हेल्प करता है? बाइल की सिक्रेशन। ठीक है, तो लिवर इज अ मल्टीटास्कर। लिवर ब्लड की फॉर्मेशन में भी क्या कर रहा होता है? हेल्प कर रहा है। देन जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें जितनी भी बोन मैरोज होती हैं उनके अंदर ब्लड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, ऑल बोन मैरोज, सारी की सारी बोन मैरोज ब्लड की फॉर्मेशन होती है। और हम अभी जिस स्टेज के अंदर हम हैं, इसमें जो ब्लड की फॉर्मेशन हो रही होती है वो कहां पर होती है? लॉन्ग बोन मैरोज। ठीक है, सो पता चल गया कि ब्लड की फॉर्मेशन कहां पर हो रही है। सबसे पहले एम्ब्रियोनिक स्टेज में यॉर्क सैक में, देन ये शिफ्ट होता है लिवर, उसके बाद बोन मैरोज, जितनी भी बोन मैरोज होती हैं, उसके बाद एडल्ट्स में लॉन्ग बोन मैरोज के में भी ब्लड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, एक ह्यूमन एडल्ट में ब्लड जो होता है तकरीबन 5 to 6 लीटर ब्लड होता है। ठीक है, और जो ब्लड की पीएच होती है वो होती है 7.4, विच इज स्लाइटली अल्कलाइन। ठीक है, ये क्या होता है हमारे पास? स्लाइटली अल्कलाइन होता है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर होगी। ये हमारे पास एक स्मॉल सा इंट्रोडक्शन है किसका? ब्लड का। अब हम बात कर लेते हैं बेसिकली, अब हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं हमारे ब्लड। ठीक है, हम क्या करते हैं? हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं। ठीक है, यहां पर हमने ब्लड को रखा, ब्लड को डाला, इसके अंदर हमने एंटीकोएगुलेंट डाला। एंटीकोएगुलेंट जो कि ब्लड को क्लॉट होने से प्रिवेंट करता है। ठीक है, क्योंकि ब्लड की क्लॉटिंग ना। यहां पे जब हमने ब्लड डाला तो ब्लड की कितनी लेयर्स बन गई? 3 लेयर्स बन गई। कितनी लेयर बनी? 3। सबसे पहले हमारे पास बनता है प्लाज्मा। प्लाज्मा, प्लाज्मा इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड, जो लिक्विड होता है। ठीक है, देन हमारे पास ये कितना कंस्टिट्यूट करता है? सरफेस 55% ऑफ अवर टोटल ब्लड। हमारे ब्लड में 55% क्या प्रेजेंट होता है? प्लाज्मा। देन 44% हमारे पास आरबीसीज होते हैं, एंड देन 1% क्या होते हैं? डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स कितने परसेंट होते हैं? 1% हमारे पास। सो टोटल 55% हमारा प्लाज्मा है एंड 45% हमारे ब्लड सेल्स हैं। ब्लड सेल्स होते हैं आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स, दीज आर द सेल्स इन आवर बॉडी। ठीक है, यहां तक बात की है। थोड़ा सा प्लाज्मा के बारे में पढ़ लेते हैं। प्लाज्मा, सबसे पहले मैंने क्या बात की? प्लाज्मा क्या होता है हमारे पास? लिक्विड पार्ट होता है।
अभी क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर 90 से 92% वाटर प्रेजेंट होता है। कितने परसेंट? 90 से 92% क्या प्रेजेंट होता है? वाटर। इसके अंदर प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं इस प्लाज्मा के अंदर। 6 to 9% हमारे पास प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर सॉल्ट्स भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इसके अंदर हार्मोन्स भी प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर एक्सक्रीटरी वेस्ट भी प्रेजेंट होते हैं, सब प्रेजेंट होते हैं। गैसेस प्रेजेंट होती हैं डिफ्यूज फॉर्म में। देन हमारे पास इसके अंदर कोएगुलेंट्स होते हैं, एंटी कोएगुलेंट्स, क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, और इंटरनली ब्लड को क्लॉटिंग से प्रिवेंट करने के लिए भी फैक्टर मौजूद होता है, ठीक है। एंटी कोएगुलेंट जो हमारे पास होता है एप्रिन, एंड देन हमारे पास होता है क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर्स का क्या काम है? जो ब्लड का क्लॉट करते हैं, ब्लड ताकि कोई जख्म वगैरह लग जाए, एक्सेसिव ब्लड लॉस ना हो, उससे प्रिवेंट करना चाहिए। प्रोटीन्स की बात करें तो हमारे पास जो प्लाज्मा में प्रोटीन होते हैं वो बेसिकली 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं हमारे पास एल्ब्यूमिन्स, दूसरा होते हैं हमारे पास ग्लोबुलिन्स, एंड थर्ड होते हैं हमारे पास क्लॉटिंग फैक्टर्स, जो होते हैं हमारे पास फिब्रिनोजिन, ठीक है। ये ब्लड लॉस से क्या कर रहे होते हैं? प्रिवेंट कर रहे हैं। एक्सेसिव ब्लड लॉस से प्रिवेंट कौन करता है? फिब्रिनोजिन। और फिब्रिनोजिन का हम प्लेटलेट्स के केस में डिस्कस करेंगे कि असल में ये होते कहां पर है और कैसे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ग्लोबुलिन होता है। इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो होता है हमारे पास गैमा ग्लोबुलिन, जो कि इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहलाता है। अब इम्यूनो वर्ड किसको रेफर कर रहा है? इम्यूनिटी को, ठीक है। इम्यूनो ग्लोबुलिन, और इसका क्या काम होता है कि ये बॉडी में एंटीबॉडीज होती है, ठीक है, क्योंकि ये डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करते हैं हमारे बॉडी को एंटीबॉडीज। एंड देन हमारे पास एल्ब्यूमिन्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, और एल्ब्यूमिन्स क्या काम करते हैं? ये जो वाटर बैलेंस होता है ब्लड के अंदर, वाटर बैलेंस है उसको मेंटेन करते हैं, मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ ब्लड। इनका क्या काम है? मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ। यहां तक बात क्लियर? हमने हमारा जो प्लाज्मा वाला है उसको क्लियर कर दिया कि इसके अंदर प्रोटीन्स किन टाइप्स के होते हैं। यहां तक क्लियर होगी बात। अब हम आ जाते हैं ब्लड के कंपोनेंट्स, जिसमें प्लाज्मा हो गया। अब हम बात कर लेते हैं सेल्स की, ठीक है। जो सेल्स होते हैं ना ब्लड के, उनको हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहते हैं। कौन से एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास? फॉर्म्ड एलिमेंट्स। सबसे पहले हमारे पास होता है आरबीसी। आरबीसी क्या होते हैं? रेड ब्लड सेल्स। और रेड ब्लड सेल्स का काम हमें पता है कि ये ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। गैसेस एक्सचेंज की वजह से हो रही है, आरबीसी की वजह से हो रही है। देन हमारे पास आ जाते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या प्रोवाइड करते हैं? हमारी बॉडी को डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं। देन हमारे पास प्रेजेंट होते हैं प्लेटलेट्स, और प्लेटलेट्स किसमें हेल्प करते हैं? क्लॉटिंग। यहां तक बात क्लियर?